दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं संधि को, और दोस्तों संधि का ये तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं और आज हम संधि के टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो में हमने स्वर संधि एवं व्यंजन संधि को पढ़ा था। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर स्वर संधि एवं व्यंजन संधि को अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, संधि के टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है हमारे चैनल पर। दोस्तों आप देखते ही संधि के प्रश्न को लगा सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों आज पढ़ते हैं हम विसर्ग संधि। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। तो दोस्तों विसर्ग संधि शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम दोस्तों स्वर संधि को पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि को पढ़ चुके हैं। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, स्वर संधि को भी देखा, व्यंजन संधि में भी हमने 7 नियम देखे थे। ठीक है, आज हम विसर्ग संधि में भी 7 नियम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न संधि से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, और इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वहां पर हम ये जांचेंगे कि हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो को अवश्य देखना दोस्तों, यकीनन आपका प्रश्न जो है संधि से सही होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। तो दोस्तों विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विसर्ग होता क्या है। तो दोस्तों हमने जब वर्णमाला को पढ़ा था तो वहां पर बताया था कि अनुस्वर और विसर्ग, बताया था ना, अनुस्वर और विसर्ग अयोग बाह में आते हैं। तो अनुस्वर होता है हमारी ये छोटी अंग और विसर्ग होता है हमारी ये बड़ी अंग। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपको व्यंजन वर्ड के आगे ये दो इस तरीके से हमारे बिंदु नजर आए, ठीक है, तो ये होता है विसर्ग। ठीक है ना, और वैसे तो इन्हें क्या कहते हैं, ये हमारे चिन्ह में भी आते हैं, विराम चिन्ह में हमने पढ़ा था ना इसको, बताइए, पढ़ा था ना, अपूर्ण विराम कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों। तो विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आए या व्यंजन आए तो उसके बाद में जो विकार होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ने धन आहार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ने, तो ने में ये 2 पॉइंट आ रहे हैं आगे विसर्ग, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में चाहे यहाँ पर स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है, उसके बाद जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ने धन आहार हो गया निराहार। अब कैसे हो गया ये हम जब रूल देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कैसे हो गया, और एक बार आप सारे रूल देख लीजिए, आप आसानी से बता दोगे कि ये विसर्ग संधि है। ठीक है, मना धन योग मनोयोग। तो चलिए ये तो एग्जाम्पल थे विसर्ग संधि के कि इस टाइप से आते हैं, विसर्ग संधि की पहचान क्या होती है। तो अब देखते हैं हम विसर्ग संधि के नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ड या तो अ हो या घोष वर्ड हो। तो दोस्तों घोष वर्ड क्या होते हैं, अगर आपने वर्णमाला के टॉपिक को नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा वो घोष वर्ड क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण ये सब क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पहला जो वर्णमाला का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें सबसे पहले करना चाहिए। तो दोस्तों जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, तो वहाँ से आप वर्णमाला के टॉपिक को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से वहाँ पता चल जाएगा कि घोष वर्ड क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं। ठीक है, तो घोष वर्ड होते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ग के जो लास्ट के जो 3 4 5 जो वर्ड होते हैं वही होते हैं घोष वर्ड। और यरलव और ह अंतस्थ के साथ इसमें ह भी प्लस होता है। ठीक है, ह किस में आता है, वैसे ऊष्म व्यंजन में आता है स स स ह। ठीक है, पर इसमें घोष वर्ड में हमारा ह भी आता है अंतस्थ यरलव के साथ, और सभी स्वर आते हैं। तो सभी स्वर जब यहाँ पर लिए तो अ क्यों लिया है, यहाँ पर अ तो स्वर में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि सभी स्वर में से केवल अ आता है, अ आ सकता है। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं आगे। फिर उसके बाद होता क्या है, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। यह नियम पहला हमारा ये है। देन तब विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट है हमारा, एक तो ये है कि विसर्ग से पहले हमेशा अ होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे हमने लिखा नमः, तो इसमें क्या है, विसर्ग से पहले यहाँ अ है ना। हमने ने लिख दिया, ने है तो इसमें क्या है, छोटी की मात्रा है, तो ये नियम यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर था मनः अनुकूल। देखिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पर मनः अनुकूल, तो यहाँ पर नियम क्या था, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, तो यह विसर्ग से पहले अ है हमारा। ठीक है, उसके बाद में यह तो अ होना चाहिए। चलिए स्वर हटाइए। ठीक है, यह तो अ होना चाहिए या घोषवर्ण। तो घोषवर्ण में क्या है, लास्ट के हमारे प्रत्येक वर्ग के, जैसे वर्ग क्या होते हैं हमारे, 50 बार बता चुका हूँ कम से कम। कचट तप, कचट तप नहीं पता है तो वर्णमाला का टॉपिक देखिए। ठीक है, वहां पर व्यंजन को और स्वर को बहुत डिटेल में कराया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, लास्ट के प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं हमारे, तो लास्ट के तीनों, और उसके अलावा यर लव और ह। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में दिया है अ दिया है, तो मनः धन अनुकूल। तो क्या कहा था हमने, नियम क्या था कि विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो गया मनोनुकूल। ठीक है, मनोनुकूल, विसर्ग हमने ओ में परिवर्तित कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है तपह धन भूमि। ठीक है, तो तपह धन भूमि में तो पहला हमारा सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। तो यहाँ पर अ है, कोई भी मात्रा नहीं होगी। यहाँ पर यह नियम है हमारा, कोई मात्रा नहीं होगी। ठीक है, पहले वाले शब्द में विसर्ग से पहले। आगे दिया है भूमि, तो भ किस में आता है बताइए, भ 3 4 5 में ही आएगा, आएगा ना, 3 4 5 में ही आता है भ म। तो भूमि, तो ये हो गया। देखिए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तपो भूमि। ठीक है, आगे देखिए मनः धन योग, देखिए यरलम में से आ गया, तो यरलम और ह हमारे घोष में होते हैं, तो मनः धन योग हो गया मनोयोग। पय धन द भी आता है, पयोद। मनः धन रथ, यरलम में से आ गया मनोरथ। तो ठीक है, क्लियर है ना। क्या देखना है हमें, सबसे पहले हमें यही देखना है कि यहाँ पर हमारा अ होना चाहिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखना है कि या तो अंतस्थ होना चाहिए, यानी कुल मिला के घोषवर्ण होना चाहिए। तो घोषवर्ण आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्या होते हैं, लास्ट के हमारे तीनों प्रत्येक वर्ग के, और यर लव और उसके साथ ह और सभी स्वर। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। एक इसमें अपवाद भी है कि दो हमारे शब्द है, जैसे पुनः और अंतः, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखिए कि विसर्ग से पहले अ आ रहा है हमारा, विसर्ग से पहले अ आ रहा है दोनों में, लेकिन यहाँ पर विसर्ग से पहले अ तो आ रहा है, उसके बाद में कुछ भी है, लेकिन वहाँ पर ओ नहीं होता है। विसर्ग का र में कन्वर्सेशन हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित होता है विसर्ग र में। ठीक है, वहाँ पर ओ में हो रहा था हमारे नियम में, लेकिन यहाँ पर विसर्ग र में हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, तो ये हो गया पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म। अंतः धन धान, अंतर्धान, तो ये अपवाद स्वरूप हैं, तो इनको भी बड़े ध्यान से आप देखना। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ये लगे शब्द में पुनः और अंतः, तो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ तो शब्द जो होते हैं भाव के अकॉर्डिंग ही शब्द बन जाते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने कि पुनः धन जन्म दे दिया, अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि पुनर्जन्म, और बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप लगा सकते हैं इसको, क्योंकि एक हमारा शब्द हमारे खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा हमारा र वाला ही नियम है। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, और मोस्टली ई और ऊ आता है, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, और विसर्ग के बाद में घोषवर्ण हो, वही घोषवर्ण जो पीछे देखे थे 3 4 5 यर लव और ह और सभी स्वर, तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था सेम है हमारा नियम, तो बस चेंज क्या है कि वहां पर क्या था कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, बस अ, केवल अ, और यहाँ पर आ को छोड़ दो, कोई भी स्वर पे ध्यान मत दीजिए, ई और ऊ होना चाहिए बस। ठीक है, वहां पर अ था पहले, अब यहाँ पर ई या ऊ होना चाहिए, और आगे तो हमारा वही है घोषवर्ण। ठीक है, तो विसर्ग हमारा र में चेंज हो जाता है। तो देखिए ने धन आशा, तो अब यहाँ पर देखेंगे विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई,
अब आगे है आशा। अगर यहीं पे छोटी ई नहीं होती तो पहला वाला नियम फॉलो करता हमारा, ठीक है। तो अब ये ने धन आशा, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है, र में, तो निराशा, ठीक है। ने धन धन निर्धन, दो धन जन दुर्जन, दो धन उपयोग दुरुपयोग, वह धन मुख बहिर्मुख। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए छोटी ई और छोटा ऊ ही आ रहा है ना। अगर पहले वाले को देखें ने धन आशा है तो यही धन यहाँ पर सॉरी मनः धन आशा होता, मनः धन आशा होता, तो यहाँ पर हमारा पहला नियम लगता, क्योंकि विसर्ग से पहले छोटा अ है यहाँ पर, है ना। अ आए तो पहला नियम लगेगा, फिर उसमें ओ हो जाएगा, तो मनो क्या हो जाता, मनो निराशा। ये मतलब बनाया है उस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आते हैं तो अर्थपूर्ण ही आते हैं, जो भी शब्द आते हैं, ठीक है, उनका एक कुछ भाव होता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों नियम आपकी समझ में आए होंगे, आ गए ना, ठीक है। तो इसी का हम अपवाद कहें तो पहले वाले का भी कह सकते हैं इस अपवाद को, और दूसरे वाले से भी कह सकते हैं कि र वाला नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर अ आ रहा था, फिर भी यह र में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये अपवाद दोनों को मैच करता है। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल कहता है, ये रूल है हमारा स वाला। तो तीनों स वाला है, कैसे कि अगर विसर्ग के बाद में च या छ आए तो विसर्ग स में चेंज हो जाता है, बड़े वाले स में, सीटी वाले स में, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद में ट ठ आए तो ये षटकोण वाले स में हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद में त थ आए तो शवाल वाले स में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है कि पहले ई और ऊ आना चाहिए विसर्ग से पहले, और इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, ये भी नियम होता है कि जो हमारा षटकोण वाला स जब चेंज होता है तो विसर्ग से पहले ई या ऊ होता है। तो दोस्तों इस पर आप ध्यान न दें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब शब्द दिए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा इनका ज़्यादा अहम रोल नहीं होता है, ये होता है आगे, ठीक है। ज़्यादा गलत, बहुत ही रेयर केस में, जब बहुत ही टिपिकल बनाना होगा प्रश्न, तभी ऐसा होता है। तो सब बस आपको याद क्या रखना है कि विसर्ग के बाद में च या छ है तो शीटी वाला स, ठीक है, बड़ा वाला स। अगर विसर्ग के बाद में ट या ठ है तो षटकोण वाला स। अब विसर्ग के बाद में त या थ है तो सवाल वाला स। तो दोस्तों आपने एक ध्यान दिया, ध्यान क्या है कि ये जो वर्ग में आते हैं हमारे, कचट तब में आते हैं ना, कचट तप, तो कचट तब में आते हैं तो दोस्तों जिसमें च ट और त आ रहा है, यानी ये बीच बीच के तीनों आ रहे हैं। पहला वाला हटा दिया इसमें से, दूसरा और लास्ट वाला भी हटा दिया है, तो इसमें से दो वर्ग हमने हटा दिए और बीच के तीनों वर्ग के दो पहले दूसरे वर्ड आ रहे हैं इसमें, है ना, आ रहा है ना। तो इन्हीं तीनों से हमारा स बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो विसर्ग के बाद में अगर च या छ आता है तो यहाँ पर आप इसमें आप ध्यान मत दीजिए कि हमारी छोटी ऊ है, छोटा ई है, अ है, आ है, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए आगे कि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है हमारा। तो विसर्ग के बाद में जब च आ रहा है तो ये क्या हो गया, निश्चय। तो हमारा सीटी वाला स ये बन जाता है, च छ आए तो देखिए छ आ रहा है तो निधन छ, तो निश्चल हो गया ना। अगर आप कहें कि अरे हमने तो अभी पहले दूसरे वाले रूल में ये पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए तो र हो जाता है। तो र कब होता है दोस्तों, र जब होता है जब प्लस के बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ड घोष वर्ण हो, घोष वर्ण। और घोष वर्ण की पहचान होती है, घोष वर्ण में आते हैं 3 4 5 और यरलव ह और सभी स्वर। तो लेकिन यहाँ तो च छ है, च छ कहाँ आते हैं, पहले और दूसरे हो गए, ये तो हमारे पहले और दूसरे हो गए। च वर्ग में च और छ हमारे पहले और दूसरे हो गए, और घोष वर्ण में आते हैं 3 4 5, तो फेल हो गया ना। तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, एक दूसरे से कोरिलेट करके चलिए तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ हमने पहले और दूसरे वर्ड को लिया है, 3 4 5 को हमने पहले नियम में और दूसरे नियम में लिया था ना, घोष वर्ण जब लिया था, ठीक है। पहला नियम ये कह रहा था कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और आगे हमारा घोष वर्ण होना चाहिए। दूसरा नियम ये कह रहा था कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, और मोस्टली आते हैं हमारे छोटे ई और छोटा ऊ, और उसके बाद में घोष वर्ण होना चाहिए, ठीक है, यानी 3 4 5 होना चाहिए। और 3 4 5 को तो हमने हटा दिया, अब पहले दूसरे को पकड़ लिया। तो पहले दूसरे को पकड़ लिया तो जब च छ को पकड़ा, ट ठ को पकड़ा, त थ को पकड़ा, यानी कचट तब में से, फिर मैं बता दूं, कचट तब में से
कचट तब में से हमने बीच के तीनों को पकड़ लिया, अभी तो इनको छोड़ रखा है, आगे के नियम में इनको छोड़ देंगे, इन्हें पकड़ेंगे, देखना अभी तो एक दूसरे से कोरिलेट करके चलिए, ठीक है। तो दोस्तों अब ये च और ट प में अब हमने देखा कि च छ आता है तो स में हो जाता है चेंज विसर्ग, ट ठ आता है तो पेट चीरे स में, षटकोण वाले स में हो जाता है, त थ आता है तो सवाल वाले श में। तो पहले दो एग्जाम्पल हमने देख लिए। देखिए च छ आ रहा था तो हमारा ये सीटी वाले स में हो गया। अब आ रहा है हमारा ठ और ट, तो देखिए ठ और ट में तो ने धन ठुर तो निष्ठुर, षटकोण वाला सा हो जाएगा, ठीक है। और न ने धन टंकार तो धनुष टंकार, धनुष टंकार, है ना। अब तथ में देखें हम तो न नमः धन ते तो नमस्ते, ने धन तेज निस्तेज, ठीक है, निस्तेज। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं। और एक तरीका और बता दूं इसको याद करने का कि जैसे इसमें क्या था, च और ट और त वर्ग ही तो आ रहे थे, और तीनों की जो चेंजिंग हो रही थी, पहले से हमारा ये बनना था सिटी वाला सा, दूसरे से हमारा षटकोण वाला सा, और तीसरे से हमारा सवाल वाला सा। तो तीनों का स का क्रम भी तो यही होता है, सबसे बड़ा स हमारा ये होता है, इससे छोटा हमारा ये होता है, सबसे छोटा हमारा ये होता है। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए, ठीक है। नंबर नहीं छूटना चाहिए, जब भी संधि से आए तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आप हमारे चैनल से पढ़े हो, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज को बेसिक से और फुल डिटेल में, और जब भी ट्रिक का यूज होता है तो ट्रिक के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम है दोस्तों कि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, ई या ऊ आए, ठीक है, और विसर्ग के बाद में क ख और प फ आए। तो देखिए अभी तो मैं यही बता रहा था कि जो हमारा कचट तप था, सॉरी एक मिनट, जो हमारा कचट तप था तो हमने अभी इन तीनों को लिया था, पहले को छोड़ दिया था, लास्ट को छोड़ दिया था। अब देखिए पहले को ले लिया, लास्ट को ले लिया, तीनों को छोड़ दिया, और वही विसर्ग, विसर्ग से पहले ई और ऊ आए। तो दोस्तों ज्यादातर क्या होता है, विसर्ग से पहले ई आता है, ऊ आता है, छोटा अ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। बस सोचना क्या है, यहाँ पर बाद में क्या आ रहा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ड क्या आ रहा है, ठीक है। तो विसर्ग के बाद में अगर क ख और प फ आए तो ये पेट चीरा स में चेंज हो जाता है। पेट चीरा स में अभी भी तो हो रहा था, कौन सा हो रहा था, कौन सा हो रहा था कि यही तो थे हमारे, च छ ट ठ त थ आए तो हमारा सबसे पहले स में हो जाता है, च छ आए तो विसर्ग, और फिर इसमें हो जाता है, फिर ये सवाल वाले स में हो जाता है। तो ट ठ आ रहे तो तब भी तो पेट चीरा स बनना था, हाँ, ट ठ आ रहे थे विसर्ग के बाद में, तब भी तो हमारा ये षटकोण वाला सा बनना था। और एक और नियम है इसका कि विसर्ग के बाद में क और ख और प फ आए, मतलब पहला वर्ग और अंतिम वाला वर्ग आए, तब भी हमारा षटकोण वाला स बनता है। तो ने धन कपट तो निष्कपट, ने धन पाप निष्पाप, ने धन फल निष्फल, और दो धन कर्म दुष्कर्म। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना दोस्तों, जो हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके से हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज दोस्तों एक बार आप अवश्य बताएं, ठीक है। और जिन्होंने भी स्वर संधि और व्यंजन संधि को नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों देख लें। इससे पहले हम हिंदी की सीरीज में वर्णमाला, विराम चिन्ह, वर्तनी शुद्धि कंप्लीट कर चुके हैं, और सभी के दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी जो स्ट्रेटजी है यही है कि पहले हम टॉपिक को करते हैं, फिर टॉपिक के बाद में उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए आगे देखते हैं पांचवा नियम। दोस्तों अपवाद है एक, इसमें देख लीजिए दिया है, जैसे कि बताया था विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, क ख या प फ आए, यानी पहला वर्ग के पहले और दूसरे, और अंतिम वर्ग के पहले और दूसरे। तो इसमें यह अपवाद है कि दो के बाद में ख आता है, तो इसे हम दुख इस तरीके से ही लिखा जाता है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ही दुख को लिखा जाता है, तो इसे आप याद रखना, ये एक्सेप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ, तो मैंने क्या बताया था, अ आता है या ई आता है या ऊ आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिए, आगे देखिए, विसर्ग के बाद में क और प, केवल क और प, अभी भी तो क और प आ रहे थे, पर नहीं, क के बाद में क ख दो आ रहे थे वहां पर, प और फ वहां पर भी दो आ रहे थे,
है ना। यहाँ पर क और प दो आएंगे, ठीक है, और विसर्ग से पहले अ आएगा, ठीक है, विसर्ग से पहले अ आएगा, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा देखने वाली बात है कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इस नियम में कि विसर्ग से पहले ई और ऊ है और क और प आ रहा है, तो ये पेट चिरा स में चेंज होगा, ये देखना दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है आपको यहाँ पर। और विसर्ग से पहले अ है और क और प आ रहा है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हम ट्रिक बता रहे थे वो यहाँ पर फेल हो रही है, ठीक है। पर लेकिन आपको याद इतना ही रखना है कि आते क्या है, या तो आ आता है या ई और ऊ आता है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नियम एक जैसे हैं। पांचवा चौथा कि अ आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाद में हमारा क और प होना चाहिए। अगर ई और ऊ आता है और बाद में हमारा क ख और प फ आता है, तो वो जो षटकोण वाले स में चेंज हो जाता है। चलिए, तो पैदन पान, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना दोस्तों। पै, तो विसर्ग से पहले अ आ रहा है हमारा, ठीक है, आगे आ रहा है पान, तो प या क आएगा, दो ही आएंगे, प या क, तो ये हो गया पै पान। प्रातःधन काल, प्रातः काल क आ रहा है यहाँ पर देखिए, अंतःपुर प आ रहा है तो अंतःपुर, अंतःकरण तो क आ रहा है अंतःकरण, ठीक है। इसमें भी एक अपवाद है दोस्तों। क्या अपवाद है कि क या प तो यहाँ पर आएगा, लेकिन विसर्ग से पहले अ भी आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर देखिए दो अपवाद है, नमः और पुरः, गलत बता रहा था, नमः और पुरः। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द आए दोस्तों, तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है, और स पर हलंत लगा हुआ है दोस्तों, तो स हमेशा हमारा कितना हाफ आएगा, ठीक है, आधा आएगा। देखिए कैसे कि क और प तो आएगा ही आगे, तो विसर्ग से पहले अ आ रहा है हमारा, इसी नियम के अकॉर्डिंग अ आ रहा है विसर्ग से पहले, और बाद में हमारा क भी आ रहा है, तो क आए या प आए, तो नमस्कार, तो नमः और पुरः इन दोनों के लिए अपवाद है कि जहां पर नमः और पुरः आए तो वहां पर ये विसर्ग स हो जाता है। तो नमः दनकार हो गया नमस्कार, पुरः दनकार हो गया पुरस्कार, भा दनकर हो गया भास्कर, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, ठीक है। पुरः और नमः के लिए आप अपवाद याद रखना। इस तरीके से हम पीछे दो अपवाद और देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, और 1 से 2 बार देखना। चलिए, छठवां नियम क्या कहता है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना, अगर विसर्ग के बाद में स और स, ये दोनों स, षटकोण वाला स नहीं आएगा, ये दोनों स मोस्टली यही स आते हैं, तो षटकोण वाला स नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो विसर्ग देखिए यहाँ पर दो धन शासन, तो सीट वाला स है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। तो नेधन संकोच, निसंकोच, निसंकोच ऐसे भी लिख सकते हैं, नेधन संदेह, निसंदेह, निसंदेह, दो धन साहस, दुस्साहस, दुस्साहस, ठीक है। दोनों तरीके से देख लेना, बहुत आसान है ये वाला नियम, ठीक है। स और स आए तो। चलिए, सातवां नियम कहता है कि विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा विसर्ग का। तो दो नियम हम इसमें देखते हैं कि विसर्ग के बाद में अगर छ आए, छ, तो विसर्ग तो लुप्त तो हो जाता है, ठीक है, विसर्ग हमारा लुप्त हो जाता है, पर च छ बन जाता है। अरे च छ वाला नियम तो हमने व्यंजन संधि में भी देखा था, हाँ देखा था, और वही से उसी जैसा ये नियम है। पर याद क्या रखना दोस्तों, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा जब प्रश्न आता है तो ऑप्शन में हमारा क्या आता है, ठीक है। आगे है विसर्ग के बाद में र आए, विसर्ग के बाद में र आए तो विसर्ग तो लुप्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ में बदल जाता है। मतलब ये वाला नियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप याद रखना। अगर विसर्ग के बाद में र आता है तो विसर्ग तो लुप्त हो जाता है, पर विसर्ग से पहले जो स्वर लगा हुआ है वह दीर्घ हो जाता है। मतलब जो मात्रा लगी है, छोटी की लगी है तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटी ऊ की लगी है तो बड़ा ऊ हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो पहले देखते हैं पहले नियम से रिलेटेड। तो जैसे ये है अनोह दन छेद, तो अनुच्छेद, ये अनुच्छेद हमने व्यंजन संधि में भी देखा था, हाँ देखा था हमने व्यंजन संधि में अनुच्छेद, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुह, इसमें विसर्ग आ रहा है तो इस तरीके से अनुच्छेद बनेगा, ठीक है। छत्रतन छाया, ये छत्र छाया वाला भी ऑप्शन देखा था। तो दोस्तों ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरीके से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नियम हमारा ये भी कहता है
कि अगर छ आ रहा है विसर्ग के बाद में तो ये च छ हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, च छ बन जाता है। ठीक है, आगे है दूसरा नियम कि विसर्ग के बाद में र आए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखना। तो निधन रोग, तो विसर्ग के बाद में र आ रहा है तो कहा क्या गया है कि विसर्ग से पहले का स्वर यानी जो मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या मात्रा है, छोटी ई की है तो बड़ी ई की हो जाएगी। देखिए हो गई निरोग, हो गई ना, छोटी की थी बड़ी होगी, हो गई निरोग। ऐसे निधन रज नीरज, छोटी ई थी बड़ी ई की हो गई। ठीक है, निधन रस नीरस, ये भी छोटी ई की थी बड़ी ई की हो गई ना, क्लियर है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए एक नोट पॉइंट है, एक और हमारा नियम है एक्सेप्शन में, देखिए कि विसर्ग से पहले अ आ आए, अ आ, और आ के अलावा विसर्ग के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, यानी आ तो पहले आए और उसके अलावा जो भी स्वर बचे हैं वह हमारे विसर्ग के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ड बनकर आए, तो विसर्ग तो लोप हो जाता है, विसर्ग लोप हो जाता है। बस इतना ही होता है, चेंजिंग कुछ नहीं होती है, विसर्ग लोप हो जाता है। कैसे, एक हमारा एग्जाम्पल है, देखिए इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है एग्जाम में, तो बड़ी दिक्कत होगी दोस्तों अगर आ गया तो अतः धन एव। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, विसर्ग से पहले अ या आ में से एक आना चाहिए तो आ रहा है, और विसर्ग के बाद में दूसरे शब्द का पहला देखिए ए आ रहा है, तो आ से भिन्न है। ठीक है, तो विसर्ग का लोप कर देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे अत एव। ठीक है, अत एव, ठीक है ना। तो ये थे 7 नियम हमारे विसर्ग संधि के, तो ये हमने देखे। तो अब रिवीजन ट्रिक देखिए, जैसा कि हम कराते हैं आपको बाद में। तो रूल क्या थे हमारे विसर्ग संधि के, तो पहला नियम जैसे था कि विसर्ग का ओ हो जाना, दूसरा था विसर्ग का र हो जाना, तीसरा था विसर्ग का स हो जाना। इसी से रिलेटेड हमारे छोटे छोटे थे जो मतलब इन्हीं से संबंधित थे, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए, वो इसी में हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना और विसर्ग का लोप हो जाना। तो इस तरीके से ये नियम हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए दोस्तों। आगे हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो को अगर आप नहीं देखते हैं तो आपका लॉस होने वाला है, तो आप जरूर देखना। वहाँ पर हम जांचेंगे कि किस तरीके से लगाते हैं, कि विसर्ग संधि कौन सी होती है, स्वर संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।